Farmers in Punjab on Saturday said that their protests against the government to press for multiple demands, including timely paddy procurement, will continue, and a Chakka Jam will be organised in Sangrur, Bhatinda, Moga, Batala and Gurdaspur in the state. The farmers have also been protesting against police actions against farmers for stubble burning. Punjab Kisan Mazdoor Sangharsh Committee District President Aranjit Singh said that they will gather in Phagwada over the issues concerning farmers of the state, and said both the Punjab government and the central government should find a solution and resolve the issue timely so that the people do not face any problems because of road blockade. Meanwhile, farmers from Punjab's Jalandhar joined other protesters and was seen this morning are moving towards Phagwada protest site to block the highway. Farmer leader Sarwan Singh Pandher said as far as today's program is concerned, it is due to the non-procurement of paddy. Badru Khan and Sangrur national highways are where the program will be held, and farmers will block it for unlimited time. मैं सरवण सिंह पंदेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सीनियर लीडर बोल रहा हूँ। सर, आज जो रोड ब्लॉक कहाँ रोड ब्लॉक होगी, क्या थोड़ा आज का प्लान थोड़ा बताइए। देखिए, जहाँ तक आज का कार्यक्रम का सवाल है, जो धान की खरीद ना होने के कारण और डीएपी और पराली का इशू के लेकर, एक तो बडरुखा संगरूर, जो संगरूर बरनाला मेन हाईवे है नेशनल, वहां पर कार्यक्रम होगा। सभी का टाइम 1 बजे होगा, दोपहर 1 बजे हम लोग अनमिथे समय के लिए, अनलिमिटेड टाइम के लिए उसको ब्लॉकेट कर देंगे। दूसरा मोगा में है डगरू में मोगा में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। इस तरह से जो मेन हाईवे है इधर फगवाड़ा में, जो दिल्ली का मेन हाईवे है, वहां पर हम यहाँ से जाएंगे, वहां भी 1 बजे होगा। और इसके साथ सठियाली पुल है जो गुरदासपुर और टांडा मेन हाईवे के ऊपर है। ये 4 जगहों के ऊपर आज हमारा कार्यक्रम होगा। इसमें जो मुख्यतः हमारी मांग है, जो आज पंजाब में लगभग 26 अक्टूबर हो गया, 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होती है, लेकिन जो मिलर्स हैं, जो भी सेलर माल एसोसिएशन है, उनकी केंद्र के साथ जो उनकी डिमांड्स है वो पूरी नहीं हो पा रही है। उनका कहना है कि 126 के नाम पर जो पंजाब में हाइब्रिड धान लगा है, अगर वो सेलर में जाके उसका चावल निकालते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार 67 किलो चाहिए पर क्विंटल, लेकिन उनका कहना है कि ये 62, 63, 64 किलो ही चावल निकलता है। और उनका जो है वो टोटा जो वो बहुत ज्यादा निकलता है, तो वो 5-4 किलो का घाटा नहीं सहन कर सकते। उन्होंने प्रदीप सैनी जी ने, जो ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट्स हैं सेलर के, वो जो हमारे केंद्रीय मंत्री जोशी जी के साथ मीटिंग में भी गए थे। उन्होंने हमें बताया भी, हमने कहा है कि 2001 में भी ऐसा क्राइसिस था, तब भी केंद्र ने हमें छूट दी थी। 2004 अथवा 5 में भी इस तरह का क्राइसिस था, तो बोला, उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम पंजाब में टीम भेजेंगे अपनी, और उन्होंने कहा कि आप खुद आइए सेलर में बैठिए, जिस तरह से धान का सैंपलिंग करिए, जितना चावल निकल रहा हम देने के लिए तैयार हैं। Former Punjab Chief Minister and BJP leader Captain Amarinder Singh, commenting on the issue, said he went to a mandi to see it, and people told him that paddy is not being purchased by government and no one is getting money. He said he cannot understand why the farmers aren't getting money when the central government has already released rupees 44,000 crore. ये बात ही है, पहले तो मैं जो हो रहा है पंजाब में वो तो मुझे मालूम था, अखबारों में आता है, टेलीविज़न में आता है, सब लोग हमें बताते रहते हैं। पर मैं चाहता था कि मैं जाके एक बार देख लूं कि क्या है, क्योंकि मैं इतने साल परचेज़ की है पैडी की भी और गेहूं की भी, कि मुझे पता था कि क्या हो सकता है।
वहाँ जब पहुँचा मैं, हमारे सबसे बड़ी मंडी है खन्ना की, बहुत किसान थे वहाँ, उनकी ढेरी पड़ी थी, बड़े लोग आ गए दूसरे, और मुझे उन्होंने बताया 10-10 दिन 12-12 दिन की तो पैडी पड़ी है, सूख रही है, लोगों को नुकसान हो रहा है, और थोड़ी सी कई बारिश आ जाए तो बिल्कुल ही तबाह हो जाएंगे वो। तो ये बातें मैंने देखी, तो उसके बाद वो बता रहे थे कि परचेस नहीं हो रही, किसी को पैसा नहीं मिल रहा, और मुझे समझ नहीं आ रही क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि जो पता लग रहा है कि 44,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेज दी है, तो फिर कहीं गए फिर लोगों को क्यों नहीं देते, उनको दो और उनकी पैडी उठाओ। अगर आपके पास स्टोरेज स्पेस नहीं है तो बनाओ, वो कच्चे थड़े बना के उन पर वो डाल देते हैं, तरपालें डाल देते हैं ऊपर, वो कर लो, कुछ तो करो। उनको बेचारे गरीबों को क्या वो क्या करेंगे अगर उनकी तबाह हो जाएगी। प्लानिंग की कमी मान है, नेचुरली प्लानिंग की कमी है, तो गवर्नमेंट का काम है। मैंने मेरा ख्याल कोई 19 प्रोक्योरमेंट्स की, गेहूं की भी और चावल की भी, और ये तो पता लग जाता है जब, जैसे अब नवंबर में बजाई होगी तो डिस्ट्रिक्ट को दिसंबर तक पता लग जाएगा कितने एरिया में मेरे डिस्ट्रिक्ट में कनक बीजी जा रही है, गेहूं बीजी जा रही है, और वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी, चाहे चावल हो चाहे वो हो, और वो टैबुलेट करके हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो बना देते हैं कि इतनी बीजी गई, इतनी फसल आनी है और ये आएगी तब से, तो आप इसके अरेंजमेंट करना पड़ेगा पैसों का और ट्रांसपोर्ट का। तो हम जाते थे, हमारी फूड कॉर्पोरेशन, हमारी मिनिस्ट्री जाती थी, उनके साथ बात करते